नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश कुमार आप सभी का सिंपल इंग्लिश अकेडमी पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में सीजीएल 2025 का जो मेंस हुआ है और उसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैं सेल्फ गिवन रिव्यू देने वाला हूं। ठीक है। उम्मीद है कि आप में से बहुतों ने मेंस दिया है या आगे सीजीएल 2026 की तैयारी आप कर रहे होंगे। ठीक है। तो ऐसे तो मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन सोचा कि ठीक है, मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ ताकि आप सभी को पता चले कि पेपर कैसा था और किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो आपको पता है कि सीजीएल मेंस में इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग के साथ साथ आपका जीके जीएस आता है। ठीक है। 4 सब्जेक्ट हो गया, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 करके। और जो कंप्यूटर होता है वह क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 में मैंने अटेम्प्ट करा। सबसे पहले जैसे आपका सेक्शन 1 शुरू होता है तो मैथ से शुरू होता है। ठीक है। 1 to 60 तक रहता है। वैसे भी आपको पता है कि टीसीएस इस बार मेंस लिया था, तो टीसीएस का पैटर्न आपको पता होगा। आपने कभी टीसीएस द्वारा जो भी एग्जाम कराया गया हो और आपने दिया होगा तो आपको पता होगा कि हाँ, टीसीएस का इंटरफेस कैसा रहता है। क्वेश्चन आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा और आप कितना क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं वो राइट साइड में 1 2 से जितना भी क्वेश्चन रहता है वहाँ पे दिखता है। ठीक है। तो शुरू में या तो आप शुरू से मैथ अटेम्प्ट कर सकते हैं या 30 क्वेश्चन के आगे 31 पे जाके रीजनिंग शुरू कर सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो पहले वो शुरू कर सकते हैं। तो मैंने अपना रीजनिंग शुरू किया क्योंकि मैं हमेशा से ऐसा ही पेपर अटेम्प्ट करता रहा हूँ। जब भी मैं पेपर अटेम्प्ट करता हूँ पहले रीजनिंग शुरू करता हूँ, उसके बाद मैथ। तो रीजनिंग मैंने बनाया। रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग इजी थी। ठीक है। और मैंने 30 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट करा है। मुझे 1 या 2 क्वेश्चन में डाउट है, अब देखते हैं कि उसमें क्या होता है। तो रीजनिंग वैसे भी सबने बोला कि रीजनिंग इजी थी, तो रीजनिंग कोई विशेष इसमें फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि जो फैक्टर होगा वो होगा और सब्जेक्ट। ठीक है। तो और 3 सब्जेक्ट की बात हम लोग करते हैं मैथ्स की। ठीक है। मैथ्स मैंने 30 में से 22 अटेम्प्ट करा है। ठीक है। जिसमें से 2 ऑलरेडी मेरे इनकरेक्ट हो गए हैं, मैंने गलत हो गए हैं। ठीक है। बाकी अभी 2-4 और क्वेश्चन में मेरा रॉन्ग होने का उम्मीद है। तो अभी कह नहीं सकते हैं, आंसर की का इंतजार है। देखिए आंसर की आ जाएगी फिर कंफर्म हो जाएगा। मैथ इस बार कैलकुलेटिव तो नहीं कह सकते, सॉरी, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था 4-5 ठो, जिसमें अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आपको बहुत टाइम लग सकता है। जैसे कि मुझे देखिए, मैं मैथ में वैसे भी थोड़ा कमजोर हूँ, तो मैथ प्रॉपर मैंने अटेम्प्ट नहीं कर पाया। 22 ही मैंने अटेम्प्ट करा। उसमें था कि मैथ थोड़ा मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। अगर जिनको मैथ आती है वो मैथ तो अच्छे से कर लिए होंगे, लेकिन जिनको थोड़ा बहुत दिक्कत होती होगी मैथ में, और उनसे हो सकता है कि 23 से लेकर 25 तक अटेम्प्ट करते करते उनका टाइम अप हो गया होगा। ठीक है। तो मैथ को हम लोग इजी टू मॉडरेट में रख सकते हैं अगर 5-6 क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो। ठीक है। उसके बाद अगर बात करी जाए जीके जीएस की, तो जीके जीएस से एज यूजुअल हमेशा की तरह जीके जीएस था। इस बार मतलब कि स्टेटमेंट बेस हमेशा से रहा है, तो इस बार भी था। पर बहुत से क्वेश्चन अगर आप थोड़ा बहुत करंट से देखते होंगे या न्यूज वगैरह से आप अवगत होंगे तो आपका जीएस लगभग लगभग मतलब बन गया होगा। 1-2 क्वेश्चन उसमें ऐसा था कि उसका हो सकता है कि बोनस टू ऑल तो मिलना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में 2-2 3-3 ऑप्शन मैच कर रहे थे, यानी कि सही थे। तो 2 जीएस का तो लग रहा है कि बोनस टू ऑल मिलेगा। जीएस भी कह सकते हैं कि वो हमेशा से रहा है मॉडरेट, तो वो मॉडरेट ही ले जाएंगे जीएस को। अब बात करते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी मैं भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाँ इस तरह की अंग्रेजी आएगी। ठीक है। क्या हुआ कि मैं पेपर अटेम्प्ट करते गया अंग्रेजी, मुझे इजी लग रहा। ठीक, शुरू में तो सब कुछ इजी था और मैं खुश था बहुत कि चलो कम से कम अंग्रेजी इस बार अच्छा जाने वाला है। ठीक है। पर हुआ क्या कि लास्ट में जब वो आया, पहले तो मैंने देखा कि एक प्राइड एंड प्रेजुडिस करके जॉन ऑस्टिन का नॉवेल है, उस नॉवेल का ये मतलब पार्ट था, मतलब उस नॉवेल का ही पार्ट कह सकते हैं, प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो इस पे था।
तो इसको अटेम्प्ट करा मैंने 2-3 बार, मुझे लगा वो पैसेज पढ़ने में और उसको अटेम्प्ट करने में। तो उम्मीद है कि इसमें एरर नहीं होना चाहिए। अगर एरर होगा तो मैं इसको लेकर एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा कि अंग्रेजी मेरा कैसा रहा और कितना मतलब उसमें एरर रहा इस पर। बात करते हैं कि जो 2 और पैसेज आया हुआ था, जो करंट से रिलेटेड पैसेज था, वो माइंड ब्लोइंग पैसेज था। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अंग्रेजी में नहीं है, तो मेबी आपका उसमें ज़्यादा गलत हो सकता है, ठीक है? मैं एक पैसेज को 3-3 4-4 बार पढ़कर आंसर किया था। जैसे कि एक पैसेज था बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरविज़न, ठीक है? कि बैंक में जैसे कि ज़्यादा रेगुलेशन होता है, रूल रेगुलेशन, तो उससे क्या होता है कि चीज़ों बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ओवरलुक हो जाती है, ऐसे ही करके उसमें लिखा हुआ था। और सुपरविज़न का क्या रोल होता है, किसको सुपरविज़न करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर उसमें दिया हुआ था। तो ये बैंकिंग वाला मैं कन्फ्यूज़ हो गया था, प्रॉपर मुझे मतलब कि आंसर मिल नहीं रहा था। और आप सोच रहे होंगे कि हाँ, पैसेज पढ़ा और इधर क्वेश्चन पढ़ा, उधर पैसेज में आपको आंसर मिल जाए, तो ऐसा पैसेज नहीं था। पैसेज मतलब मोस्टली आपको अपने अंडरस्टैंडिंग पर उसका आंसर देना था, ठीक है? तो वो तो मैंने बनाया, ये हो गया। एक आया था, जैसे कि अगर आप लोग हाल-फिलहाल में न्यूज़ देखे होंगे, तो मनरेगा का नाम बदलकर जी ग्राम कुछ करके ऐसे ही कर दिया गया है, सॉरी। तो उस पे भी दिया हुआ था, उसको मैंने पढ़ा, 3-4 क्वेश्चन तो आराम से बन गया उसका। एक चौथा या 5वाँ क्वेश्चन था उसमें, जो उसको मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे दिमाग में उसका कोई आंसर ही नहीं आ रहा था, पर फिर भी मैंने आंसर लगाया उसका। तो अंग्रेजी में तो 2 पैसेज था जो सबको परेशान किया है। अगर कोई टाइम बचाया नहीं होगा जीके जीएस में, उसका तो अंग्रेजी में मतलब कि हो सकता है कि ये दोनों पैसेज उसका टाइम ले लिया होगा बहुत ज़्यादा। क्लोज़ टेस्ट की बात करें तो क्लोज़ टेस्ट हलवा आया था उसको, क्या बोलते हैं हलवा, तो क्लोज़ टेस्ट में कोई इश्यू नहीं था, बहुत ईज़ी क्लोज़ टेस्ट था। हम मुझे लगता है कि 5 तो था उसमें क्लोज़ टेस्ट, मतलब 5 था, 5 मतलब कि क्वेश्चन उसमें था, मैं 5 क्लोज़ टेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, जो कि 2 या 3 मिनट में आप आराम से 2 मिनट काफ़ी हो जाता। अगर आप पढ़ते जाते आंसर मिलता जाता, पढ़ते जाते आपको यहाँ ऑप्शन जैसे था वैसे आपको ऑप्शन में मिल जाता, ठीक है? अंग्रेजी पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अंग्रेजी थोड़ी बहुत मेरी अच्छी है, इसलिए मैं अंग्रेजी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? बात करते हैं, क्लोज़ टेस्ट हो गया, उसके बाद पीक्यूआरएस, तो पीक्यूआरएस भी ईज़ी था, उसमें कुछ नहीं था ज़्यादा। अगर फिलर की बात करें, फिल इन द ब्लैंक वाला, तो वो भी ईज़ी था, उसमें भी कोई ज़्यादा इश्यू नहीं था, आप पढ़ते आपको आंसर एक बार में मिल जाता। उसके साथ बाद अगर देखते हैं वोकैब वगैरह, वोकैब भी मतलब ईज़ी टू डू था, आप आराम से कर सकते थे। एरर डिटेक्शन वेरी ईज़ी, मतलब कि अंग्रेजी ईज़ी बोल सकते हैं अगर 2 पैसेज को छोड़ दिया जाए, जो कि 10 क्वेश्चन का था, उसके अलावा बाकी सब कुछ वेरी ईज़ी, ठीक है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अंग्रेजी में मेरा 42 तक सही होना चाहिए। हो सकता है कि 41 ही सही हो, पर 42 तक मुझे उम्मीद है कि इतना सही हो जाना चाहिए अंग्रेजी में, ठीक है? अ, अगर इससे कम जा रहा है तो, अगर इससे ज़्यादा अगर गलत हो रहा है, मतलब कि जैसे कि अगर 40 तक अंग्रेजी सही हो रहा है, मेबी मैं सिलेक्शन से बाहर हो जाऊँ, मुझे जो चाहिए वो ना मिले, ठीक है? तो अब मैं बताता हूँ कि मैंने अटेम्प्ट कैसे करा था। मैथ मैंने अटेम्प्ट करा 22, रीजनिंग अटेम्प्ट करा 30, इंग्लिश एज़ यूजुअल मैं 45 में 45 अटेम्प्ट करता हूँ। पिछली बार भी मैंने सीजीएल 24 में 45 अटेम्प्ट करा था, जिसमें एक सिली मिस्टेक हो गया था, तो 44 ही सही हुआ था। उसके बाद जीके जीएस मैं हमेशा, मुझे आए या ना आए, मैं 20 अटेम्प्ट करता हूँ, ठीक है? 20 अटेम्प्ट करता हूँ, मेरा उसमें 13-14 ऐसे एवरेज सही हो जाता है। तो मिला-जुला के आपको एक ठीक-ठाक नंबर मिल जाता है, बिना पढ़े, ठीक है? जॉब में रह के आपको पता है कि कितना ही टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। तो इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाए। अब बात करते हैं कि मेन चीज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर इस बार सबको परेशान किया है, ठीक है? कंप्यूटर मॉडरेट टू अप बोल सकते हैं, हार्ड भी नहीं कह सकते, मॉडरेट टू अप लेवल का था, ठीक है? उसमें कंप्यूटर में अगर आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं है या आप नहीं जानते हैं कंप्यूटर के बारे में, आप सोच रहे होंगे कि तुक्का लगा के उसको कर लें तो मुश्किल है। मेरे लिए भी मुश्किल था, मैं भी वेट कर रहा हूँ कि आंसर किया जाए, तो मैं अपना आंसर की देखकर कंफर्म हो जाऊँ कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। कुछ मिलने वाला होगा तो अच्छा है, नहीं मिलने वाला होगा तो इससे कोई उम्मीद भी आदमी नहीं रखेगा, ठीक है? क्योंकि स्कोर जिस तरह का
बनने वाला है और कुछ क्वेश्चन को लेकर डाउट है, वो सब आदमी देखेगा कब, जब आंसर की आ जाएगी, ठीक है। ओवरऑल बात करी जाए तो पेपर मॉडरेट कह सकते हैं सब कुछ मिलाकर, ठीक है। इजी नहीं बोल सकते, मॉडरेट कह सकते हैं, ठीक है। मॉडरेट से थोड़ा सा अप बोल सकते हैं। अब बात रही कट ऑफ, तो सीजीएल 2024 को तो हम लोग बेस नहीं मान सकते, क्योंकि सीजीएल 2024 पे बोनस मार्क सभी शिफ्ट में लगभग 10-10 क्वेश्चन का मिला हुआ था, तो 30-31 किसी को 40 भी मिला हुआ था, तो वो तो बेडंगा उस समय नॉर्मलाइजेशन और बोनस हुआ था। अच्छी बात यह है कि सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। अगर सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हुआ था तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब कि फंडा है नहीं। अब कटअप इस बार मैं इतना अच्छा नहीं हूँ इस सब बताने में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 310 के आसपास में आपका चांसेस बनेगा, ठीक है। बाकी ओबीसी है तो 2-3 नंबर 4 नंबर का अंतर रहता है, वैसे ही 4-5 नंबर का और भी कैटेगरी सब में अंतर रहता है। एससी एसटी, तो एससी एसटी अगर आप हैं तो एससी के मान लीजिए कि वहीं 295 से 300 के बीच में, एसटी हैं 290 से 295 के बीच में, ऐसा ही इसी तरह चलेगा। ऐसा नहीं है कि अचानक से पूरा स्कोर डाउन हो जाएगा, ठीक है। सीट है मतलब कि 14,200 समथिंग मतलब सीट आई थी, पर उसको हम सीट के आधार पर नहीं कह सकते कि पेपर हार्ड हो गया है या इसका कटअप मतलब कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। बाकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, अगर कोई भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, जैसे बीएच कैंडिडेट हो, अगर 270 से 275 अगर आपका आ रहा है तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। बाकी और भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं जिनके बारे में बताना मुश्किल होता है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का। मैं खुद पीडब्ल्यूडी हूँ और बीएच कैटेगरी से हूँ, तो मैं अपना कैलकुलेशन करता हूँ और ट्रेंड को फॉलो करता हूँ, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि यदि आप बीएच कैटेगरी से हैं तो 270 से 275 लाइए और कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आगे की पोस्ट जो चाहिए, जैसे कि 4200 हो गया, 4600, तो उसके लिए तो एज यूजुअल आपको जाना पड़ेगा हायर साइड में, ठीक है। मैं 4200 या 4500, सॉरी 4200 या 4600 ही ऑप्ट करूंगा। पहले तो आंसर की हम लोग देखते हैं, उसके बाद ही कुछ करते हैं, ठीक है। जब आंसर की आ जाएगी तो हम लोग अपना स्कोर शेयर करेंगे, ठीक है। सॉरी, मैं लगभग 6 महीने के बाद वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि चैनल पर 6 महीने से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था। अब मैं फ्री हो गया हूँ, अब मैं हो सकता है कि रेगुलर वीडियो बनाऊंगा। घर जा रहा हूँ, घर से आऊँगा तो फिर कुछ ना कुछ हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि पता चले कि किनका कितना आ रहा है। बाकी तो आंसर की आने के बाद ही कंफर्म हो पाएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।